आज हम लोग क्लास 10 का बहुत ही बेसिक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन काम करें, आगे भी काम आएगा। मतलब क्लास 11 में ही पढ़ोगे तो भी काम आएगा। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? तो पहले तो इस चीज को समझ लेते हैं, पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल को P ऑफ x से डिनोट करेंगे। पॉलिनोमियल को P ऑफ x से डिनोट करेंगे और इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, a n x का पावर n, a n माइनस 1 x का पावर n माइनस 1, a n माइनस 2 x का पावर n माइनस 2, a x a नॉट। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में कुछ खास बात है कि इसमें एक वेरिएबल भी होगा, वेरिएबल। तो x जो है ना वो वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्या है? कांस्टेंट टर्म है ai को कांस्टेंट टर्म बोलेंगे जहां पे i जो है, जहां पे i जो है वो 0 1 2 से लेकर n-1 n तक जाएगा। मतलब कि ये जो सफिक्स में n लिखा हुआ ना उसको i बोल देते हैं इन जनरल। अब i का वैल्यू 0 पुट करोगे तो तुमको ये वाला मिल जाएगा, 1 पुट करोगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो हम बोलना चाह रहे हैं कि जो x के साथ जो लिखा हुआ है वो कोफिशिएंट है, थर्ड पार्ट जो इसका है। तो कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो उसमें ये बात तय है कि एक वेरिएबल तो जरूर होगा। ये एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल दो वाला भी हो सकता है। तो अभी सिर्फ एक वाला समझो कि एक वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। तो इस तरह से जिसको लिखा जाए उसको बोलते हैं। और इसमें n भी बहुत काफी अच्छा रोल निभाता है। n बिलोंग्स टू होल नंबर होना चाहिए। अभी होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0 1 2 3 इस तरह का जो नंबर होता है उसको बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो टर्म, इसमें से बहुत सारा टर्म लिखा होगा, इसमें से कोई एक टर्म ऐसा होगा जो हाईएस्ट पावर कंटेन कर रहा हो। तो जो पावर है, वो जो एक्सपोनेंट है हाईएस्ट वाला, उसी को बोलते हैं डिग्री। तो हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। जैसे कि इस केस में अगर हम ये p ऑफ x की बात करें तो डिग्री ऑफ p ऑफ x जो है वो क्या है? n है इस केस में, ठीक है। अब तुम बोलो डिग्री ऑफ p ऑफ x n क्यों है? n तो छोटा हो सकता है, तो n होल नंबर है और होल नंबर से अगर घटाओगे कोई चीज़ ना तो वो छोटा ही होते जाएगा। तो इससे छोटा ये, फिर ये एंड सो ऑन। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात अब हम ऐड कर दे रहे, ये जो हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है उसको बोलते हैं लीडिंग टर्म, उसको बोलते हैं लीडिंग टर्म। एंड an जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर an 0 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तब तो इसका डिग्री n बचेगा ही। तो इस वजह से an जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और एक और बात लिख सकते हो तुम कि an जो होगा ना लीडिंग कोएफिशिएंट, वो 0 भी नहीं हो सकता। अच्छा ये तो लिख ही दी, an को लीडिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट।
इसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। तो अभी तक हम लोग क्या क्या समझ गए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल में वेरिएबल होता है, कुछ कुछ कांस्टेंट होता है। एन कैसा होना चाहिए, लीडिंग कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, लीडिंग टर्म किसको बोलते हैं, और एन जीरो नहीं होना चाहिए। और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, नोट कीजिए इतना। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पहला होता है जीरो पॉलिनोमियल। अब ये जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, अगर p ऑफ x जो तुम देखे थे, जनरल एक्सप्रेशन जो देखे थे, अगर ये p ऑफ x जीरो के बराबर हो जाएगा तो इसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। और याद रखना इसका जो डिग्री होता है ना, डिग्री वो अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड मतलब उसको तुम बता नहीं सकते। अच्छा, अब ये अनडिफाइंड क्यों होता है, तो तुम सोचो जीरो है तो जीरो के साथ x भी होना चाहिए। तो x का टर्म होगा तो मान लो x स्क्वायर लिख दी तो डिग्री होना चाहिए दो, बट जीरो इंटू समथिंग क्या होता है, जीरो होता है। अब x क्यूब होता तो डिग्री थ्री होना चाहिए था, बट उसमें भी क्या होगा, जीरो इंटू एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस वजह से इसका डिग्री अनडिफाइंड होता है, क्योंकि बहुत सारा पॉसिबिलिटी है और जो कि गलत है, इसलिए इसका डिग्री अनडिफाइंड बोलते हैं। इसका डिग्री को तुम डिफाइन नहीं कर सकते हो। फिर होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, ऐसा मतलब कि पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री एज जीरो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री जीरो। p ऑफ x, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू देखते हो जहां पे k जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब k नॉन जीरो नंबर है, k कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट तो जीरो भी होते हैं बट जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये जीरो होगा तो ये तो जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस तरह का पॉलिनोमियल जैसे p ऑफ x इक्वल टू 2 ले लो, 3 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि वहां पे x का पावर जीरो है। थर्ड जो है वो है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। दिखता कैसा है, ये दिखेगा ax प्लस बी। ऑफ कोर्स यहाँ पे कंडीशन होना चाहिए a जीरो नहीं होना चाहिए और a भी कांस्टेंट होना चाहिए, जैसे कि हम लोग जनरल फॉर्म में देखे थे। ठीक है। फोर्थ मतलब x को छोड़ के ना सारा का सारा क्या होगा। अच्छा, x में कोई स्पेशल बात नहीं, हम वेरिएबल भी चेंज कर सकते हैं, y कर सकते हैं, z कर सकते हैं, t कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा रहेगा ना वो वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। अच्छा, ये जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीरो होगा तो फिर ये तो पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा, तब तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर बचेगा नहीं, इसलिए। नेक्स्ट होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, अगर कोई एक्सप्रेशन, चलो पहले लिख देते हैं, हैविंग डिग्री 2, डिग्री 2 वाला जो पॉलिनोमियल होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। इसको कैसे लिखते हैं, p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c।
अगेन कंडीशन लिख सकते हो तुम कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए बी सी कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा एक और बात बता दे, तुमको ये बात तो समझ में आ गया होगा कि ए जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। अब ए बी सी कांस्टेंट ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि तुम इसको क्या बोल रहे हो, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 बोल रहे हो। अब मान लो ए अगर कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, तो ए तो इन टर्म्स ऑफ एक्स भी लिखा जा सकता है। तो अगर मान लो ए का वैल्यू कहीं 5x हो गया, अब ए का वैल्यू पुट करोगे तब तो x का पावर क्यूब हो जाएगी, तब तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही। तो इस वजह से ये भी कंडीशन कंपलसरी है जितना कि ये कंपलसरी है, ए बी सी कांस्टेंट होना चाहिए। दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। आई गॉट द पॉइंट। तो ये हो गया तुम्हारा डिग्री 2 वाला, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और पॉलिनोमियल होता है बाई क्वाड्रेटिक चलो बाई क्वाड्रेटिक से पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 वाला को, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होगा ना, उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कैसा दिखेगा ये, ऐसा दिखेगा, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स डी। कंडीशन ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी डी कांस्टेंट। तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना नोट कीजिए। ये क्यूबिक वाला मैं फिर से लिख दूँ, थोड़ा नीचे हो गया तो शायद कुछ लोगों को ना दिखे। नेक्स्ट होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, डिग्री 4 होगा। अच्छा तुम समझ पा रहे हो ना कि डिग्री 4 लिख रहे हो, इसका मतलब वहां पे हाईएस्ट पावर 4 होना चाहिए। अच्छा कोई जरूरी नहीं कि हाईएस्ट पावर शुरू में ही दिखे तुमको, हो सकता है इस टर्म को यहाँ लिख दिया जाए, तो तुमको देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट पावर है कहाँ, मतलब ऐसे ही मत बोल देना। ठीक है, अब यहाँ पे p ऑफ x क्या होगा, a का पावर a इंटू एक्स का पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई। और यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, a b c d e जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब तुमको समझ में आ ही गया होगा कि कहाँ तक जाएंगे, तो बस यहीं तक रुकते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक। लेकिन अब अगर मान लो इसके आगे कुछ आ जाए तो तुम उसको बोल सकते हो डिग्री पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6 एंड सो ऑन। बट टाइप्स में इतना ही पढ़ना सफिशिएंट है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन लिख रहे हो, आइडेंटिफाई द followings are polynomial or non-polynomial, not polynomial, polynomial or not। तुमको पहचानना है कि जो नीचे अभी हम एग्जाम्पल लिखेंगे वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं। जैसे कि पहला अगर हम लिखें p of x इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 रूट एक्स प्लस 7, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो चेक करेंगे। तो यहाँ पे x का इस टर्म की वजह से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस टर्म में x का पावर हाफ हो गया जो कि फ्रैक्शन है, जबकि पावर हमेशा कैसा होना चाहिए, होल नंबर। क्यों, क्योंकि n होल नंबर है, तो n में से 1 घटा रहे थे, 2 घटा रहे थे, तो होल नंबर में से जब तुम होल नंबर घटाओगे ना तो होल नंबर ही आएगा। तो ये नॉट पॉलिनोमियल, नॉट पॉलिनोमियल को एनपी लिख देंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेकेंड पार्ट देखो, 2
अगर हम p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ले लें तो ये पॉलिनोमियल है। थर्ड, अगर हम p ऑफ x इक्वल टू ले लें ऐसा, रूट x x प्लस 1/x तो नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर नेगेटिव हो गया, इसको ऊपर करोगे तो x का पावर माइनस होना जाएगा, जबकि पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ये पॉलिनोमियल है नहीं, तो ऑफ कोर्स ये पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। p ऑफ x प्लस 5 रूट x प्लस 7, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? ऑफ कोर्स तुम्हारा आंसर आ गया नो पॉलिनोमियल। लेकिन एक मजेदार बात देखो, ये पॉलिनोमियल नहीं है अगर तुम वेरिएबल x को मानते हो, लेकिन तुमको पता है यही पॉलिनोमियल हो जाएगा अगर तुम वेरिएबल रूट x को मानते हो। क्यों बताओ तुम? क्योंकि अब वेरिएबल तुम्हारे पास रूट x है, तो रूट x पे पावर जो है वो 2 है, जो कि एक होल नंबर है, और यहाँ पे रूट x पे पावर कितना है? 1 है, जो कि एक होल नंबर है 7। तो ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए ये नहीं देखेंगे x पे क्या है, ये देखेंगे वेरिएबल कौन है और वेरिएबल पे पावर क्या है। x तो ले लेते ना हम लोग एक वेरिएबल को स्टैंडर्ड इसलिए, बट y भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं, रूट x भी ले सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे कि मान लो p ऑफ x स्क्वायर, अब देखो x स्क्वायर को हम वेरिएबल मान रहे हैं, तो अगर x स्क्वायर को वेरिएबल मान रहे हो तो x स्क्वायर पे पावर कैसा होना चाहिए? x स्क्वायर पे पावर होना चाहिए होल नंबर 2x स्क्वायर प्लस 7। अब देखो ये पॉलिनोमियल एक और लिख लेते हैं 7x प्लस 9, तो ये पॉलिनोमियल नहीं। अब तुम सोचो क्यों नहीं? क्योंकि देखो वेरिएबल x स्क्वायर है, तो इस पे x स्क्वायर का पावर अगर इसको इस फॉर्म में तुम लिखना चाहो तो देखो ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तुम यहाँ पे x स्क्वायर का पावर लिखोगे ना तो 3/2 आ जाएगा, जो कि फ्रैक्शन है, नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर ठीक है 2x स्क्वायर का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे फिर से दिक्कत है, अगर x स्क्वायर लिखोगे तो यहाँ हाफ लिखना पड़ेगा। तो देखो देखने में कितना सुंदर लग रहा है कि पॉलिनोमियल है, लेकिन जैसे ही हम वेरिएबल चेंज करेंगे तो पॉलिनोमियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो तुमको पॉलिनोमियल चेक करने के लिए एक बार ये जरूर देखना चाहिए कि मेरे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, तो वेरिएबल के हिसाब से पॉलिनोमियल है या नहीं वो डिसाइड करना। ठीक है, आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा। तो तुमको सिर्फ अभी तक अगर हम एक और बात पूछ ले तुमसे यहाँ पे कि डिग्री कितना है, तो तुम बोलोगे 3। अगर तुम ये आंसर दिए तो गलत है। क्यों? क्योंकि तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो जब पॉलिनोमियल नहीं है तो उसका डिग्री भी बता नहीं सकते। डिग्री किसका बताओगे? पॉलिनोमियल का ना। अभी पॉलिनोमियल है ये नहीं है तो क्या बताओगे? तो इसका डिग्री नहीं लिखते हम लोग। अगर हम डिग्री की बात करें और यहाँ पे चलो एक चार्ट वाइज कर लेते हैं, तो इसका डिग्री है ही नहीं। इसका डिग्री कितना है? 2। अगेन ये पॉलिनोमियल नहीं तो डिग्री नहीं आएगा। इसका डिग्री 0। इसका डिग्री, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री, पॉलिनोमियल तो बनो पहले, इसका डिग्री कितना है? 2। वेरिएबल पे पावर जो होगा हाईएस्ट वो डिग्री है। अब कोई लड़का बोले कि ये तो x लिखा हुआ है, तो x पे पावर तो 1 है, तो फिर वो भूल कर रहे हैं, क्योंकि उसको वेरिएबल पे पावर देखना है, x पे पावर नहीं देखना है। यहाँ पे ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है और यहाँ पे ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह से तुम अब पॉलिनोमियल पहचान सकते हो, उसका डिग्री बता सकते हो, लीडिंग कोफिशिएंट बता सकते हो। जैसे यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट कितना है? 1 है। हाईएस्ट पावर के साथ जो हो उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। चलिए नोट कीजिए। अब हम लोग आते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल,
ये क्या बोला है, जैसे कि मान लो p ऑफ x आपको कुछ दे रखा है 2x² प्लस 7x प्लस 3, तो ये पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू का क्या मतलब है, तो बोलेगा कि p ऑफ 1 क्या होगा, तो बस आपको क्या करना है, x के जगह में 1 रख देना है, तो t इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 2 प्लस 7 प्लस 3 12। तो इस पॉलिनोमियल का 1 पे वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो 1 में कोई खास बात नहीं है, कहीं पे भी पूछा जा सकता है, जैसे 9 ले लिए तो 2 इंटू 9 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 9 प्लस 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 81 63 3 प्लस ये 66 हो गया, तो 8, तो इतना हो गया। तो ये हो गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में कुछ करना ही नहीं, क्या करो, वैल्यू उठाओ और उस पॉलिनोमियल में रख दो। जैसे p ऑफ 3 पूछा तो 3 रख दो, -2 पूछा तो -2 रख दो। तो ये है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इस तरह से वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को निकालते हैं। चलिए नोट कीजिए। अब यहीं से एक और चीज पढ़ लेते हैं, रूट्स। रूट्स भी बोल सकते हो, जीरोस भी बोल सकते हो ऑफ पॉलिनोमियल। रूट्स और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इससे पहले वाला जो टॉपिक की है वो क्या था, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालना। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाल रहे थे, 1 डाल दो कुछ आंसर आ जाएगा, 2 डाल दो कुछ आंसर आ जाएगा, मतलब किसी नंबर पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है ये निकालना हम लोग जानते हैं। अब सोचो कुछ नंबर ऐसा होगा जिसकी वजह से वो पॉलिनोमियल 0 बन रहा होगा। जैसे कोई p ऑफ x, एक एग्जांपल से समझाते हैं फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे। p ऑफ x, एक एग्जांपल ले लो, x² 5x 6, ये एक पॉलिनोमियल है। अब एक बार इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 2 पे निकालेंगे, तो p ऑफ 2 निकालने बोलेंगे तो तुम क्या बोलोगे, 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6 4 10 6, क्या 0 आ गया। हम तुमको बोले p ऑफ 3 निकालो, तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 5 इंटू 3 प्लस 6, तो यू गेट 9 15 6 15 माइनस 15, अगेन ये 0 हो गया। तो हम क्या बोलना चाहते हैं पता है, हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल में कुछ वैल्यू ऐसे भी होंगे जिसको जब तुम डालोगे तो आंसर 0 आएगा। जैसे कि इस केस में 2 और 3 डालने पे 0 आएगा, तो इसका रूट्स क्या हो जाएगा, ये जो रूट्स ऑफ p ऑफ x जो होगा वो 2 और 3 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब इन जनरल x होता है वो, इन जनरल, बट चेंज भी हो सकता है। तो वैल्यू ऑफ x फॉर विच p ऑफ x यानी कि पॉलिनोमियल बिकम्स 0, खत्म, इतना सा बात था। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अब एक और बात का ध्यान रखिएगा, क्या, ठीक है, कि p ऑफ x having degree n will have exactly n roots। पहली बात एक ही में लिख देते हैं। तो p ऑफ x का अगर डिग्री, कोई भी पॉलिनोमियल है उसका डिग्री n है, तो
उसका n रूट्स ही आएगा, ना तो n से कम आएगा और ना ही n से ज़्यादा आएगा। जैसे अभी पिछला केस में हम लोग क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल लिए थे, तो क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 होता है, इसलिए उसका रूट्स भी 2 आया। लीनियर लेते तो 1 होता, ठीक है। और तुमको पता हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी रूट्स नहीं होगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है ना, 5 है तो 5 है। जीरो पॉलिनोमियल तो खुद ही जीरो है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि p ऑफ x के पास अगर n डिग्री है तो उसका रूट्स भी n होगा, एंड दिस रूट्स may be real imaginary and repeated। ठीक है। अब ये जो n रूट्स आया है, हो सकता है कि वो रियल हो सकता है कि इमेजिनरी हो सकता है कि वो बार बार एक ही चीज आ रहा हो। अब हम यहाँ पे ये सब बात क्यों बोल रहे हैं, तो यहाँ पे इमेजिनरी एक नया टर्म आया होगा, इसका मतलब होता है नॉन रियल। मतलब तुम अगर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर देख लियो ना, तो वो होता है इमेजिनरी, जो कि तुम्हारे क्लास में देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। जब तुम क्लास 11 में जाओगे तो वहां पे तुमको इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तो इमेजिनरी का मतलब अभी सिंपल से समझो, नॉन रियल नंबर कैसा दिखता है, रूट के अंदर नेगेटिव दिखेगा, तो इसको इमेजिनरी क्वांटिटी बोलेंगे। नोट कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और इसका अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम नहीं चाहते कि वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। मतलब हम सोच रहे कि आधा पौन घंटा इस तरह से वीडियो का लेंथ होना चाहिए, या फिर उससे कम 20 मिनट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे यार।